हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो पा रही वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, यही जानने की कोशिश होगी आज के रीडिंग से। 3 डेक है जिसमें से एक है लव मैसेजेस, फिर है टैरो और एक है ओरेकल। तो तीनों में से लेंगे हम 5-5 कार्ड। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि फ़िलहाल तो ये आपकी तरफ कोई कॉल मैसेज सेंड करेंगे, ऐसा तो इनके दिलो दिमाग में चल नहीं रहा है, क्योंकि ये सॉर्ड का नुकीला सिरा जो है वो नीचे की तरफ है। लेकिन ये सोच ज़रूर रहे हैं आपके बारे में, मतलब आपकी याद आती है या नहीं आती, अगर ये सवाल है तो यहाँ पे आप उनके दिलो दिमाग पे, उनके ख्यालों में हैं, ये तो बात पक्की है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे कई सारे वैंड्स है, वैसे ही हो सकता है ये पर्सन राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी है। कुछ ऐसी बातें हो सकती है उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी, जहाँ पे इनका फोकस कम्प्लीटली उस दिशा में है। मतलब आप कह सकते हैं करियर से जुड़ी भी कुछ बातें हैं जिनके बारे में ये कुछ अपना एक मकाम बना रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एक फायर है और ये पर्सन उस आग में जैसे जल रहा है, तो दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं उसका असर इनके दिल पे हो रहा है या नहीं, ये अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये पर्सन आपके प्यार में तड़प रहे हैं, ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो रही है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत दिखने वाला मोर है, कोई भी इसको देख के अपने दिलो दिमाग में जो बातें चल रही हैं उसको भूल जाएगा। वैसे ही ये पर्सन जब भी शायद आपकी कोई प्यारी सी तस्वीर देखते हैं तो दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आए हैं उनको ये भूल जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे इस पेज ने हाथ में पेंटिकल पकड़ के रखा है, या तो ये पर्सन अपनी फैमिली को लेके कुछ सोच रहे हैं जिसकी वजह से आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, या फिर फाइनेंशियल कुछ बातें हैं जो इस रिश्ते के लिए आप दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर डाल रही है। और फाइनल कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं समय का जो चक्र है वो थोड़ा स्लो घूम रहा है, जिसकी वजह से ये एज सुन एज पॉसिबल ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए अपनी तरफ से कुछ कोशिश करेंगे, ऐसा तो नहीं दिख रहा। तो शायद डिवाइन टाइमिंग चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वेट एंड वॉच की एनर्जी में और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है अगर आप इनके कॉल का या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। ओरेकल में हमें जो पहला कार्ड मिला है वो है भगवान के भरोसे। तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा फेथ रखे हुए हैं। शायद ये अपनी तरफ से राइट नाउ तो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसमें कितना सक्सेस मिलेगा इसके बारे में वो श्योर नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा भगवान भरोसे इन्होंने रिज़ल्ट रखे हैं, यानी कि पेंडिंग इश्यूज़ है। मतलब आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना हो, वो भी शायद इन्होंने यही डिसीजन तय किया है कि अगर भगवान ने चाहा तो हम दोनों ज़रूर एक दूसरे से मिलेंगे या फिर एक साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंतज़ार करने वाला। तो आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो इनके लिए इंतज़ार कर सकता है या कर सकती है। मतलब अगर इनके नज़रिए से हम देखें कि क्या आप उनके बिना ज़िंदगी में मूव ऑन हो रहे हैं, ये उनको बात
दिल में फील हो रही है क्या, तो यहाँ पे तो नहीं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद उनका इंतज़ार कर रहे हैं या और भी ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंदर से टूटना। तो जैसे कि डेविल के कार्ड के ऊपर ये कार्ड आया है, ये जो भी पर्सन है ये दूरियां इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। ऊपर से तो ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे कि इनको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये पर्सन टूट रहे हैं। नेक्स्ट है निर्णय। तो उनको भी समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है या फिर दोनों के बीच में जो सेपरेशन चल रहा है उसको अगर ख़त्म करना है तो कुछ ना कुछ तो फ़ैसला लेना पड़ेगा, लेकिन वो निर्णय अभी तो ये नहीं ले रहे। अब किस वजह से नहीं ले रहे ये तो हर एक के लिए बात अलग अलग होगी, लेकिन जैसे पहला ही कार्ड हमें मिला है, ये पर्सन भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं, जिस वजह से शायद ये खुद समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि समय मुझे कहाँ से कहाँ ले जाता है, उसके बाद ही मैं कुछ निर्णय ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। और फाइनल कार्ड है डर। तो राइट नाउ तो कुछ ऐसी बातें हैं जो इनके फ्यूचर को लेके ये सोच विचार कर रहे हैं और उन्हीं बातों में खोए हुए हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ने का फ़िलहाल तो इनके दिलो दिमाग में कोई ऐसा ख्याल नहीं है, क्योंकि किसी डर ने इनके माइंड के ऊपर काबू पा लिया है। भले ही ये अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके कोई फ़ैसला लेने का इनका डिसीजन हो, उस डर का निर्णय क्या हो सकता है, मतलब अंजाम क्या हो सकता है, इस वजह से शायद ये डरे हुए हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि अपने बलबूते पे एक ऐसा फ्यूचर ये अगर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा इसके बारे में शायद ये श्योर नहीं है, जिस वजह से भी शायद ये अपने दिल की बातें आपसे नहीं बता रहे हैं। अब देखते हैं बाकी के मैसेजेस, यानी कि लव मैसेजेस। रीडिंग टाकते थांबा जरा। पहला जो मैसेज है वो है आई वॉन्ट यू। तो अगर इनके दिलो दिमाग में आपको लेके ख्याल है तो ये आज भी आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको पाने की चाहत आज भी ये महसूस कर रहे हैं, ये बात ये कार्ड बता रहा है। नेक्स्ट है आई एम डन प्लेइंग गेम्स। तो यहाँ पे इस पर्सन ने शायद थोड़ा सा आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, जाने अनजाने कुछ इन्होंने ऐसे गेम खेले हैं, मतलब इनका इंटेंशन शायद उस वक्त सही नहीं था, इन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की, ऐसा भी हो सकता है, जिसका परिणाम आज इनको भुगतना पड़ रहा है। और अब ये इससे ज़्यादा और कुछ अपने साथ मतलब आपको मैनिपुलेट नहीं करने वाले, ये बात उन्होंने खुद को भी समझा दी है, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी गलती का ज़रूर इनको एहसास हो रहा है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। तो अपनी फ्यूचर को जब ये इमेजिन करते हैं तो उनको लगता है कि आप ही वो पर्सन हैं जिनके साथ ये कहीं ना कहीं अपनी आगे की ज़िंदगी बिताना चाहेंगे या चाहते हैं। नेक्स्ट है थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। तो आज भी अगर उनका दिल यही कह रहा है कि आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उसके लिए ये आपका शुक्रगुजार अदा कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आज भी उनका दिल ये ज़रूर कह रहा है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे होंगे या कर रहे हैं, भले ही आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं। और फाइनल कार्ड है आई एम वरीड यू लाइक समवन एल्स। तो ये डर शायद उनके दिलो दिमाग पे हावी हो रहा है, क्योंकि फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे मिला था वो था डर का, कि शायद आप किसी और को पसंद करने लगे हैं या फिर कोई और है जो आपकी लाइफ में इनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। ये भी एक वजह है जिस वजह से शायद ये अपनी तरफ से जो बातें हैं या फिर जो इनके ख्यालों में डर सता रहा है वो आप तक एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।